हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है भाई टिक्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हमने देखो 6 टिक्नोमेट्री रेशियोज पढ़े हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है टिक्नोमेट्री रेशियोज के क्या सम स्पेसिफिक एंगल्स। लाइक जैसे हमें पढ़ना है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये 5 वैल्यूज हमें सारे के सारे टिक्नोमेट्री रेशियोज की पढ़नी है इस एक्सरसाइज में। होती और भी हैं, होती और भी हैं, लेकिन हमें 10th में सिर्फ हमें इतनी ही पढ़नी है, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। जैसे देखो साइन ए है ना, उसके 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और जैसे ये साइन 30 है ना, अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से देखो सारी साइन की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो साइन की वैल्यू याद करनी है आपको। साइन की वैल्यू 0 की 0 होती है, 30 की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की होती है 1। अब इतनी सारी वैल्यूज होंगी भाई, कॉस की भी होगी, टेन की भी होगी, कॉसेक की भी होगी, सेक की भी होगी, कॉट की भी होगी। तो याद कैसे करोगे, है ना। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या, आप सिर्फ याद कर लो कौन सी वैल्यूज, ओनली साइन की। कौन सी वैल्यू याद कर लो, सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लो। उसका देखो ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। कैसे, देखो अभी हमने क्या रखा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल से स्टार्ट करो, मींस उसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो। 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिख दो। यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख दो। यहाँ 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, ये 0, ये 0, ठीक है। समझ रहे हो हमने क्या करा, सिर्फ उसको क्या कर दिया, सीधा सीधा लिखा था, उसको उल्टा करके लिख दिया। वो सारी हमारी कौन सी वैल्यू होगी, कॉस की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमें याद ही नहीं करनी पड़ी, है ना। अब टेन, टेन की वैल्यू क्या होती है। देखो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अगर हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन आएगा। तो अब यहां भी हम वही करेंगे। देखो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो टेन की वैल्यू होगी हमारी कितनी, 0। जब 1/√2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 1/√3। तो ये आ गया 1/√3। अब tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए अब साइन कॉस को डिवाइड इस वाले को, तो 1/√2, नीचे भी 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। अब यहां भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा √3। अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। अब देखो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 0 को किसी भी नंबर से करते हैं, लाइक 0 को 1 से कर रहे हैं, 0 को 2 से कर रहे हैं, 0 को 10 से कर रहे हैं, तो आंसर हमारा आता है 0। आंसर क्या आता है 0। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर किसी नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो आंसर आता है आपका नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो देखो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, नॉट डिफाइंड, एनडी। शॉर्ट फॉर्म में नॉट डिफाइंड को क्या लिखते हैं, एनडी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है कोसेक की। देखो हमने आपको फिर से वही फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि जो साइन होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो अगर हम साइन का रेसिप्रोकल करते तो क्या आ जाएगा, कोसेक। इसी तरह से सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। अगर कॉस की जो वैल्यू उनका रेसिप्रोकल करते तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की। इसी तरह से कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। अगर टेन का हम रेसिप्रोकल करते, टेन की वैल्यू उसका क्या कर दें रेसिप्रोकल, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट की। समझ रहे हो ना। अगर हम किसका उल्टा कर दें, साइन का, तो किसकी वैल्यू आएगी, कोसेक की। तो देखो ये 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1।
तो 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/√2 का करेंगे तो √2, √3/2 का करेंगे तो रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल बेटा 1 ही होता है। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए किसका रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस का। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का, नॉट डिफाइंड का हो जाएगा यहाँ पे बेटा 1, सॉरी 0 0 0 0, क्योंकि देखो नॉट डिफाइंड अभी हमने यहाँ पे क्या करा था 1/0, नॉट डिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या था 1/0। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 0/1, और 0/1 का मतलब 0, तो हमारी कॉट 90 की वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है ना, सिर्फ एक ही वैल्यू याद करो, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज याद अपने आप हो जाएंगी। और दूसरी बात पता है क्या है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद हो जाएंगी कि भाई cos 30 की कितनी होती है, tan 60 की कितनी, जो भी वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी। कब, जब आप क्वेश्चंस की क्या करोगे, प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गई भाई इनकी साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट की टेबल, जिसके अंदर हमने सारी डिग्रीज की वैल्यू आपको बता दी कि किसकी क्या क्या होती है। अब आपके ना इसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं आपके इस एक्सरसाइज के। ये है स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 6, कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, मींस एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें जो 90 डिग्री होता है ना वो कहां पर है, बी पे। तो ए, ये हो गया हमारा बी, और ये सी। आगे कह रहा है ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ए बी ये रहा, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। एंगल ए सी बी ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, हमें ये बी सी साइड और ए सी साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब आपको एक एंगल और एक साइड गिवन हो, एक एंगल और एक साइड गिवन हो, और अदर साइड आपको निकालनी हो, तो आपको ये देखना है आपको कौन सी साइड गिवन है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो मतलब आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस और बेस निकालना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो आपको गिवन है, जो आपको क्या है गिवन, और जो चीज निकालनी है, जैसे मान लो आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो P गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ये देखो P और H कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला होता है, जैसे होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टैन वगैरह, ये 6 जो हमने पढ़े थे। इसमें देखो P और H कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आता है, वो आता है बेटा साइन में। किसमें आता है, साइन में। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, है ना। अब देखो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, तो ये हो गया साइन 30। P कितना है हमारे पास 5, तो 5। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता तो उसको H ही रहने दो। अब ये हमारा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू भी हमने आपको बताई कितनी होती है 1/2, और ये 5/H। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, H को 1 से करा H, 2 को 5 से करा 10, तो इसका मतलब हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया 10 आ गया। तो AC हो गया हमारा 10। उसके बाद हमें निकालना है BC, BC मतलब बेस। अब देखो P और B, P हमें गिवन है, बेस हमें निकालना है। तो अब ये देखो P और P कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आता है, तो वो आता है बेटा tan में। किसमें आता है, tan में। tan का फॉर्मूला ये होता है ना P/B। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है तो tan 30, P परपेंडिकुलर कितना है 5, और बेस को बेस रहने दो, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और ये हमारा 5/B। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B को 1 से करा B, और √3 को 5 से करा 5√3, तो बेस हो गया हमारा 5√3, बेस मतलब BC। तो BC हो गया भाई हमारा 5√3।
और हमें यही क्या करने थे बेटा, निकालना था, है ना। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 7 कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, वो राइट एंगल एट कहां पर, क्यू पे। तो ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा आर हो गया। कह रहा है पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर है, पी आर है हमारा 6 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है क्यू पी आर, क्यू पी आर मीन्स ये एंगल, और पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल। अब देखो हाँ भाई, हमें ये 90 है, हमें तो पता है, क्यों भाई, राइट एंगल दे रखा है क्यू पे। अब हमें ये दो एंगल्स की वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे। आपको ये देखो क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर, पी आर जो है 6 सेंटीमीटर। अगर हम इस एंगल को देखें, इस एंगल को देखें, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। तो P और आपको एक्चुअल में H गिवन है, और P और H देखो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, तो वो आता है भाई साइन के फॉर्मूले में, है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, P/H। अब देखो आपको थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसको थीटा ही रहने दो। परपेंडिकुलर आपको पता है कितना, 3। हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितना, 6। 3 से 6 कैंसिल, 3 की डेल में 1 बार में और ये 2 बार में, तो साइन थीटा आ गया आपका कितना, 1/2। अब साइन थीटा है हमारे यहां से हमारा है 1/2। अब मैंने आपको पढ़ाया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के इनके एंगल्स की वैल्यू बताई, तो अब यहाँ पे ये चेक करो, अब साइन थीटा 1/2 कौन से एंगल पे होता है। तो भाई जब थीटा 30 डिग्री होता है ना, तो वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2। इसीलिए यहाँ पे जो ये थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30। समझ रहे हो ना। देखो दोबारा कि भाई साइन थीटा में किसके इक्वल आ गए यहाँ पे, 1/2 के। तो आपको ये चेक करना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 होती है, तो इसका मतलब थीटा जो हुआ हमारा कितना हुआ, 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल मींस पी एंगल। तो यहां से हमारा एंगल आर फाइंड हो गया है, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। हमें ये पी एंगल फाइंड करना है। तो देखो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो बहुत ईजी है, शायद आपको आता भी होगा, कि ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। दो एंगल आपको पता है, तो भाई तीसरा निकल आएगा। कैसे, तो देखो कैसे, कि भाई एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q कितना होगा, 180। रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल P हमें नहीं पता, वो तो निकालना है। एंगल R हमें पता है 30 डिग्री, एंगल Q पता है हमें 90 डिग्री, इक्वल टू 180। 30 प्लस 90 120 इक्वल टू 180, प्लस का 120 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल P आ गया यहां से हमारा 60 डिग्री, और यही दोनों तो हमें एंगल निकालने थे, है ना। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। ये आपका एग्जांपल 8 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट एग्जांपल है। कह रहा है कि भाई साइन a माइनस बी इक्वल है हाफ के, कॉस a प्लस बी इक्वल है हाफ के। तो फाइंड a और b। तो हमें a और b फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन a माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इक्वल में साइन, और यहाँ पे लिखा है 1/2। तो आपको ये देखना है जो साइन है ना इक्वल में, इस साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, इस साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है। तो भाई कौन से एंगल पे होती है 1/2 साइन की वैल्यू, तो कब होती है, साइन 30 पे, है ना। अब देखो बीच में इक्वल का साइन, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल भी तो इक्वल होंगे। बीच में किसका साइन है, इक्वल का, और इधर भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा है, साइन का, इधर भी साइन का। तो इसका मतलब एंगल भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल। तो a माइनस बी इक्वल हो गया किसके, 30 डिग्री के। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। आपको यहाँ पे दूसरी इक्वेशन दी हुई है, cos a प्लस बी जो है किसके इक्वल है, 1/2 के।
अब देखो यहाँ पे इक्वल में साइन था, इसलिए हमने देखा था कि भाई 1/2 साइन में कब आता है, कौन से एंगल पे आता है। अब यहाँ पे इक्वल में कॉस है, तो कॉस की वैल्यू देखेंगे हम 1/2 कब आती है, मीन्स कौन से एंगल पे आती है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 का आती है कॉस 60 पे, तो हम 1/2 को क्या ले सकते हैं, कॉस 60। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे देखो, इक्वल का साइन है, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो एंगल भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन होती है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से, और वहां से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी दो इक्वेशन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन से। माइनस का बी प्लस का बी तो कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और a टू वे, 1 सेकेंड, ये 60 था, 30 प्लस 60 90, 2 मल्टीप्लाई में तो है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके आ गया कितना, 45। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब पुट कर दो ए की वैल्यू 45 कोई सी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहां लिख दो a माइनस बी इक्वल टू 30। अब a की वैल्यू 45 निकालिए ना, यहां पुट कर दो एक की जगह, 45 माइनस में b इक्वल में 30 डिग्री, प्लस का 45 है, तो भाई वो राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का b, 30 में से 45 गया तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, तो b आ गया भाई 15 डिग्री। तो b आ गया हमारा 15 और a आ गया हमारा 45। तो ये हो गया भाई a और b की वैल्यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।